आप लोगों को मैंने अपने वीडियोस में अभी तक पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ा दिया है कंप्लीटली। अब इस अगले वीडियो में जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा। इसके पहले पढ़ाई से पहले आप लोगों को कुछ मैं बता दूं कि यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल यही है, इस पे पढ़ सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो राजपुर मोड़ पर राजपुर हाई स्कूल का जो खेल मैदान है उसके पूरा साइड में कोचिंग चलता है जिसका नाम है AS स्टडी जोन। ठीक है। और अगर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाई अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में। ये क्या होता है? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब कि पास्ट टाइम में कोई काम लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है। डिस्क्राइब एन एक्शन, इसमें एन एक्शन जो एक्शन हो रहा है स्टार्टिंग इन द पास्ट कंटिन्यूड, पास्ट टाइम में ही किसी समय पर एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है। एंड वाज स्टिल इन प्रोग्रेस ऑफ टू अनदर स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, और इसका एंड जो है पास्ट टाइम के किसी स्पेशल समय पर ही हो जा रहा है। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करते हैं? तो भूतकाल में, पास्ट टाइम में कोई भी कार्य लंबे समय तक लगातार जारी था। अगर कोई भी पास्ट टाइम में कार्य जो है लंबा समय तक लगातार जारी था, ठीक है, उसमें किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद से पहचान देखते हैं। चलिए पहचान इसका हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो पहचान में क्या हुआ? यदि किसी समय में से कोई भी कार्य हो रहा था, हो रहे थे, हो रही थी, तो इसको क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसका मतलब हुआ 2 दिनों से, 4 दिनों से, बचपन से, 10 बजे से, इस तरह से कोई टाइम सूचक, समय सूचक शब्द आता है तो उसको क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें नेक्स्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कर दिया जाता है? समय का उल्लेख कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। मतलब कोई भी कार्य चल रहा था, ठीक है, तो कंटिन्यूअस हो गया। मैं खेल रहा था, वह जा रहा था, तुम सो रहे थे, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है। और समय के साथ कुछ कार्य खत्म हो रहा था तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वह 2 दिनों से सो रहा था, तुम 4 बजे से खेल रहे थे, तो अब दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा। सुनिए, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात से हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर बीन, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म, और उसके बाद से हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद से हो जाएगा सिंस, ऑब्लिक फोर, से के लिए सिंस या फोर, फिर आपके बाद से हो जाएगा टाइम। ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक जैसे हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सब्जेक्ट हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। सेम वैसे यहाँ पर भी है। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? हैड हो जाएगा, और उसके बाद से विल लगेगा, विल के बाद से वर्ब का चौथा फॉर्म, और फिर से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से सॉरी सिंस के बाद से क्या हो जाएगा? सिंस 4 के बाद से हो जाएगा टाइम। अब आगे बात को देखते हैं हम लोग। राहुल 2 घंटे से चल रहा था। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? राहुल 2 घंटे से चल रहा था। तो राहुल क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन एक चीज देखना, सब्जेक्ट इसमें कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैड ही लगेगा। तो लिखेंगे राहुल हैड, राहुल हैड, उसके बाद से बिन, चलना के क्या हो जाएगा? वॉक होगा ना, वॉकिंग, कितने देर से? 2 घंटे से, 2 आवर्स। क्या होगा? 2 आवर्स। निश्चित टाइम नहीं है,
ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। मैं 2010 से रह रहा हूं, तो मैं का क्या होगा आई, उसके बाद से हेड, हेड के बाद से क्या होगा विल, यहाँ पे लिखे हैं, रहना का लिव, लिव में क्या लगा देंगे आई एन जी, लिविंग। अब कब से 2010, 2010 क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो लिविंग सिंस 2010। आगे देखेंगे लास्ट एग्जांपल, वह इस कॉलेज में 2020 से पढ़ रहा था, तो आगे क्या हो जाएगा ही हैड बीन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद से वर्ब क्या है पढ़ना है ना, तो रीडिंग या स्टडिंग। उसके बाद से मे के लिए क्या हो जाएगा इन, उसके बाद से इसके लिए 20 कॉलेज कितने दिनों से पढ़ रहा है 2020 से ना, तो सिंस 2020, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो से के लिए क्या लगाएंगे सिंस लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग अफर्मेटिव देख लिए, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर जाएंगे। ठीक है, किसकी ओर, निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब वाक्य में नहीं शब्द जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, निगेटिव वाक्य कहते हैं, हिंदी में इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अफर्मेटिव को हम लोग बना रहे थे उसी तरह से निगेटिव को भी बनाएंगे, और निगेटिव में सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ नॉट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं जब इसके स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से हेड हो जाएगा, हेड के बाद से नॉट, नॉट के बाद से बिन, और बिन के बाद से वर्ब का चौथा फॉर्म, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद से के लिए सिंस या फोर का यूज होगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस के लिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने पढ़ाया था कि एग्जैक्ट टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहां पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे। अब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वहां पे हम लोग फोर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 2 दिनों से, 4 घंटों से, इस तरह का शब्द रहेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे फोर का। लेकिन जब रहेगा 2 बजे से, जनवरी से, मार्च से, 2010 से, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद से टाइम जो दिया होगा वो टाइम लगा देंगे। मैं 2020 से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। सेंटेंस क्या है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो पहला नंबर का क्या लिखेंगे आई, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब हैड, नहीं है ना इसमें तो नॉट, उसके बाद से क्या लिखेंगे बीन, उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्किंग, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क लिख सकते हैं बीन, डू मीन्स करना, डूइंग वर्क, और पर के लिए क्या हो जाएगा अन, इसके लिए 20 प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अब कब से है 2020 से है ना, 2020 क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो किसका यूज होगा सिंस, तो सिंस 2020 फुल स्टॉप। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। वह मार्च से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था, वह मार्च से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था, तो इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, मार्च से दिया है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब हैड, और नहीं के लिए नॉट, फिर लगा देंगे विन, उसके बाद से क्या हो जाएगा मैं वह मार्च से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था, तो पढ़ना क्या हो जाएगा रीड, रीडिंग या स्टडिंग हो जाएगा। इस कॉलेज में तो क्या हो जाएगा इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में क्या होगा इन दिस कॉलेज, उसके बाद से क्या हो जाएगा कब से, तो मार्च से, तो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो सिंस मार्च, क्या लिखेंगे सिंस मार्च। अब तीसरा जो है उसकी ओर देखते हैं, तीसरा की ओर देखेंगे जब
तीसरा क्या है, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। इसका क्या होगा, आई हैड नॉट, नहीं के लिए उसके बाद से बीन। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीन, ये सबको आ रहा है कितना रखना है। फिर आगे क्या करेंगे, पढ़ाना क्या होगा, टीच होगा ना, TEACHING, टीचिंग, सॉरी टीचिंग, टीच का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग इंग्लिश। अब कब से नहीं पढ़ा रहा हूं, 2 दिनों से, तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगाएंगे हम लोग, 4 का यूज करेंगे, फॉर 2 डेज, कितना डेज, फॉर 2 डेज, ठीक है, फॉर 2 डेज। कोई दिक्कत इस, देखिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है, सभी बच्चे इंट्रोगेटिव की तरफ ध्यान देंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में क्या होता है, इसको अगर हिंदी में हम लोग कहें तो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या तुम 2 दिनों से खेल रहे थे, क्या वे लोग 4 बजे से सो रहे थे, क्या मैं सोमवार से इस काम को कर रहा था, क्या वे लोग शनिवार से पटना जा रहे थे। इस तरह का जब सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, तो इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी में कुछ एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लेकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स को मैं दूंगा, जिसको आप लोगों को पर डे करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर, पहचान पढ़ा दिए हैं इसका, ये होता क्या है, ये सारी बातें बता दिए हैं। अब सिर्फ इसका क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर समझकर, और स्ट्रक्चर के आधार पर ही बनाना है क्वेश्चन को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब क्या, तो क्या के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड, एक ही को सॉल्व करते हुए बढ़ते हैं, हैड। उसके बाद से क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का क्या होता है, आई। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में कहीं बिन, आई हैड बिन। उसके बाद से कह रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, काम करना, तो क्या हो जाएगा, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क। उसके बाद से हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट पर, तो क्या लिखेंगे, ऑन दिस प्रोजेक्ट। और कब से, 2020 से, यहां तक हो गया है। अब हम लोग को क्या, सिंस और फॉर में चूज करना है, तो सिंस और फॉर किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। तो निश्चित समय रहेगा तो सिंस का यूज करेंगे, निश्चित समय रहेगा तो सिंस का, और अनिश्चित समय रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो उसमें, समय अंतराल रहेगा तो उसमें फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंस का ये तो 2020 से, तो ये तो एग्जैक्ट समय है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो से के लिए क्या यूज होगा, सिंस 2020, और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है जो, क्या वह मार्च से इस कॉलेज में पढ़ रहा था, तो क्या के लिए क्या हो जाएगा, हैड। वह के लिए क्या हो जाएगा, ही, हैड ही। उसके बाद से विन। उसके बाद से क्या होगा, पढ़ना का स्टडिंग, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। कब से नहीं, कब से पढ़ रहा था, तो मार्च से, तो मार्च क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो सिंस मार्च। और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अगला क्या है, क्या मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्या मैं के लिए क्या हो जाएगा, हैड आई। उसके बाद से क्या हो जाएगा, विल। पढ़ाना का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब पढ़ाना है ना, तो टीचिंग, टीच का फोर्थ फॉर्म टीचिंग। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश,
टीचिंग इंग्लिश। कब से? 2 दिनों से। तो 2 दिन क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, समय अंतराल है। तो से के लिए क्या यूज होगा? 4 2 डेज। क्या लिखोगे? 4 2 डेज। डे नहीं, डेज। क्यों डेज? क्योंकि 2 है, एक से ज्यादा रहता है तो प्लुरल हो जाता है। ठीक है। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब दोनों एक ही साथ हो तब कैसे इसको करेंगे हम लोग सब। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब में हैड आ जाएगा सबसे पहले क्या के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद से विन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और से के लिए सिंस और फोर। पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फोर, और पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस, उसके बाद से हो जाएगा लास्ट में टाइम। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, समझते चलते हैं। क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था? तो क्या के लिए क्या हो जाएगा? हैड। उसके बाद से वह के लिए ही, फिर क्या है? नहीं है ना, तो नॉट। नॉट के बाद से स्ट्रक्चर में क्या बोले हैं? विन। और उसके बाद से वर्ब। वर्ब में इसमें क्या हो जाएगा? लिखना आता है ना वर्ब में। हम वर्ब को आसानी से पहचानने के लिए देख लेंगे कि जिसके लास्ट में न आए वो क्या है? वर्ब है। लिखना, तो लिखना क्या होता है? राइट। तो राइट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राइटिंग। राइटिंग। उसके बाद से क्या हो जाएगा? ए लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, ए लेटर। एक बार में कोई एक ही लेटर में लिखता है। ए लेटर। कब से? 2 घंटे से। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद से हो जाएगा क्या? वह सोमवार से अंग्रेजी नहीं सीख रही है। तो इसका हो जाएगा हैड सी, स्त्रीलिंग है इसलिए सी होगा। हैड सी नॉट, सीखना क्या हो जाएगा? लर्निंग। हाँ, इसमें विन रहेगा। विन लर्निंग। और क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश ना, लर्निंग इंग्लिश। कब से नहीं सीख रही है? सोमवार से। तो सोमवार क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंस मंडे। क्या होगा? सिंस मंडे। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे हम लोग देखते हैं और क्या है? तीसरा, क्या राहुल 3 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? क्या राहुल 3 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो हैड राहुल, जब नाउन रहेगा ना तो फर्स्ट लेटर जो उसका होगा कैपिटल होगा। हैड राहुल, नहीं के लिए नॉट। उसके बाद से क्या लिखेंगे? नॉट विन। खेलने का क्या होगा? खेलना ही नहीं, इसमें वर्ब है तो प्लेइंग। और क्या नहीं खेल रहा है? सब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। और कितने दिनों से? 3 वर्षों से। ये क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो इसको लिखेंगे फॉर 3 इयर्स। फॉर 3 इयर्स। चलिए, क्वेश्चन मार्क यहां तक हो गया। इसके जस्ट बाद हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे क्या? WH फैमिली। ठीक है, या WH वर्ड। उसके बाद से आप लोगों का ये खत्म हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नोट कीजिए जल्दी, तो करके नया कर दो। अब हम लोग देखते हैं WH फैमिली या WH वर्ड। ठीक है, तो WH क्या होता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ जैसे शब्द जब वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसको WH वर्ड कहते हैं। ठीक है, इस तरह का जब सेंटेंस आ जाएगा, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ जैसे शब्द जुड़ जाएंगे, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके विषय में हम लोग थोड़ा यहाँ पे प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो जब तुम 2 घंटों से क्या कर रहे थे? तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे? ठीक है, तो इसका हो जाएगा व्हाट। क्या के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें से? व्हाट हैड, व्हाट हैड यू, तुमका क्या होगा? यू विन
डू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डूइंग। और कितने देर से हैं? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। कोई दिक्कत? अब फिर हम लोग बात करेंगे इसके दोनों बनाने के बाद, फिर आप लोग को स्ट्रक्चर एक बार मैं समझाऊंगा। हम लोग 4 बजे से क्यों स्कूल जा रहे थे? तो वाई हैड वी बिन, जाना क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल। कब से? 4 बजे से। तो क्या है 4 बजे? पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। यहां तक समझ में आया ना? मैं एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूं, जब WH वर्ड आएगा तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, दिस में इसमें से कोई भी शब्द रहेगा। हुम भी जुड़ सकता है, हु भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद से जब बीच में रहेगा तो सबसे पहले इन WH वर्ड्स को पहले लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा। उसके तुरंत बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में, वाक्य में नहीं मतलब कि निगेटिव, निगेटिव का मतलब कि नकारात्मक वाक्य जब जुड़ा हो तब नॉट लगाएंगे। उसके बाद से बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद से क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद से सिंस या फोर में से कोई एक, तो सिंस का यूज होगा जहां पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और फोर का यूज वहां होगा जहां पीरियड ऑफ टाइम होगा। उसके बाद से हम लोग लगा देंगे यहाँ पे टाइम। ये आप लोग का कंप्लीट हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फुल जो है, ये जो बेसिक, ये आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसको वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।